हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि हम लोगों ने आरपीओ कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है जीके जीएस का, और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं। और ये आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन इससे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इनमें से जो पॉइंट आप लोगों को नहीं आता, जो क्वेश्चन नहीं आता, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज का देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अब ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद ध्यान रखेंगे आप लोग 324। और भाग की बात करें किस भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 15 में। तो भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324, और भाग की बात करें तो भाग 15 में इसका वर्णन है। और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 की गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नाम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। आई होप आप लोगों को पता, यानी कि आप लोगों को पता भी होगा, या नहीं भी पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से हम लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसी कारण ये ध्यान रखिएगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है ना कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? 25 जनवरी। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन क्या है? महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 27 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए, इसको भी मत भूलिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तीनों यूनिट में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, या 310 केल्विन। लेकिन महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है? तब 27 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा। अब महासागरों से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक महासागरीय धाराओं से आता है, एक आप लोगों को पता होगा कि कितने महासागर हैं, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं 5 है या 7 है। तब एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखेंगे? पैसा। पैसा तो सबको पता है, PAISA, पैसा। इसको ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। कैसे? अब इसमें ध्यान क्या रखना, देखिए, पी से हो जाएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ऐसे सावधान होता है। और आई से आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर। आई से इंडिया, और इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं, तो हिंद महासागर, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर हैं। अब महासागर से यहाँ पर 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप लोग। एक है पनामा नहर, और एक ध्यान रखिएगा सुएज नहर। पनामा नहर क्या करती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और सुएज नहर किसको जोड़ती है? तब आप लोग ध्यान रखिएगा, लाल सागर, भूमध्य सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नहरें ध्यान रखिएगा। पनामा नहर जोड़ती किसे है? तब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। अलग किसको करती है? तो ये आप लोगों को पता होगा, 2 महाद्वीप को अलग करती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहली जैविक खेती वाला राज्य बना? तब ध्यान क्या रखेंगे? सिक्किम। कब बना ये? 2016 में बना था। जैविक खेती मतलब क्या होता है? जैविक खेती मतलब होता है कि जिसमें केमिकल का यूज ना किया जाए। तो सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जैविक खेती वाला। और कब बना? तो 2016 में। कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। नोट में मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, भारत में पहली बार ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ था? भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तब क्या ध्यान रखेंगे? 1853 में चली थी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चलाई किसने थी। कई बार ये भी पूछा जाता है, गवर्नर। तो कौन था ये? डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता होगा। किसने चलाई थी? तो डलहौजी ने ही चलाई थी।
डलहौजी आप लोगों को पता होगा कि हड़प नीति क्या होती है। इसके द्वारा जो हड़प नीति चलाई गई थी वो क्या था, इसके द्वारा क्या होता था, जैसे कोई राजा है उसका कोई संतान नहीं है तो वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था या किसी को गोद नहीं ले सकता था, उस पर इसने रोक लगा दी थी। अब जब उसकी संतान नहीं होती थी, वो किसी को गोद नहीं ले सकता था, तब उसके राज को क्या करते थे, ये अपनी नीति द्वारा हड़प लेते थे, तो इसीलिए उसे हड़प नीति कहा जाता है। किसने चलाई थी, डलहौजी ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में ट्रेन भी किसने चलवाई थी, तो डलहौजी ने ही चलवाई थी। कब चलवाई थी, तो 1853 में। और किन दो स्थानों के बीच में चली थी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो किन दो स्थानों के बीच चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। ये हाईलाइट गलत हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या, एक तो मुंबई ध्यान रखेंगे और क्या एक ध्यान रखेंगे, ठाणे। इन दो स्थानों के बीच चली थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थान पूछा जाता है। किसने चलवाई थी ये पूछा जाता है, कब चलवाई थी ये पूछा जाता है, किन दो स्थानों के बीच चली थी ये पूछा जाता है। तो तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। यहाँ पर क्वेश्चन गलत हुआ है, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी। कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, तब कौन थी आप लोग क्या बताएंगे। भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी, पिछले प्रैक्टिस सेट में ही हम लोगों ने देखा था। तो भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री के स्थान पर क्या होना चाहिए था, रक्षा मंत्री, क्योंकि रक्षा मंत्री से क्वेश्चन आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। कौन थे, बलदेव सिंह। ध्यान कैसे रखेंगे, ट्रिक से कैसे ध्यान रखेंगे, रक्षा। आप सोचिए कोई किसी की रक्षा कैसे कर सकता है, तभी तो कर सकता है जब उसके पास क्या हो, बल हो। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। इंदिरा गांधी की बात करें तो यह पहली वित्त मंत्री थी। पहली वित्त मंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी महिला। और कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि निर्मला सीतारमण थी या इंदिरा गांधी, तब ये ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी पहली थी, लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं थी। जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, तब आंसर आप लोग क्या देंगे, निर्मला सीतारमण। राजेंद्र प्रसाद से ध्यान रखेंगे कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और पंडित नेहरू से क्या ध्यान रखेंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बन चुके हैं। और ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो गैर राजनीतिक थे, तब आंसर क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये वैज्ञानिक के साइंटिस्ट थे, ये राजनीतिक से नहीं जुड़े थे, लेकिन ये जब राष्ट्रपति बने थे तब ये पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना किस शहर में शुरू हुई। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, भारत में अंदर नहीं है, अंडर वाटर है, ये डा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना किस शहर में शुरू हुई थी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में, आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना किस शहर में शुरू की गई, तो कोलकाता, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो मैंने ऑप्शन ऐसे लिया है कि आप लोगों को कई राज्य का शोक किस नदी को कहा जाता है ये भी पता चल जाए। तो बंगाल का शोक पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दामोदर नदी। लेकिन जब बिहार का शोक पूछा जाए तब राइट आंसर कोसी नदी। और अगर पूछा जाए चीन का शोक, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ह्वांगो नदी। किस नदी को कहा जाता है, ह्वांगो नदी। तो बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, चीन का शोक ह्वांगो नदी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। कई बार आया है, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल कहते हैं। और पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को कहते हैं शांतिवन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, चैत्रा भूमि। और बात कर ले इंदिरा गांधी जी के, तो शक्ति स्थल। ध्यान रखिएगा, नाम सब इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, और यह एक क्या था, यह एक मानव निर्मित उपग्रह था।
अग्नि, पृथ्वी, ये आप लोगों को पता होगा मिसाइल है, ये उपग्रह नहीं है। तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, बल का मात्रक न्यूटन, शक्ति का मात्रक वाट, कार्य का मात्रक जूल। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, स्कर्विक अम्ल, विटामिन सी का होता है। एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग सारे को याद कर लेते हैं अच्छे से, जिससे आप लोग कभी ना भूलें। देखिए ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफ़ी है, रथ पर एक टॉफ़ी है। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, रथ पर एक टॉफ़ी है। कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए एक एक अच्छा लिख देंगे तो रस हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमीन, ए से हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा पर को, ए से हो जाएगा स्कर्विक अम्ल, का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल और एफ यानी कि फास हो जाएगा फ्लूकोनान। ABCDEK सब के आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा, ट्रिक को, इम्पॉर्टेंट है और सिंपल तरीके से याद भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो बहुत फेमस है, असम गुवाहाटी में है। कहाँ है? असम गुवाहाटी में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को पता होगा, रिकेट्स रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्लासिकल डांस से? तो क्लासिकल डांस 8 है और भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है, इससे संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति जी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ पैशन ऑफ डांस, अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ध्यान रखिएगा, ये इनकी डेथ हो गई थी 2024 में हो गई है, तो इस बार इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। पेंच नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। देखिए पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और संजय सतपुड़ा वन विहार, ये 6-7 नेशनल पार्क हैं जो कि MP के हैं और बहुत प्रसिद्ध है। अब कई तो ऐसे याद हो जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि बहुत पूछा जाता है, जिसमें आप पेंच, पन्ना, बांधव, संजय सतपुड़ा वन विहार, बस इतने ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैं? MP के। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है, बहुत ही यानी कि प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। हरियाणा का आप लोगों को सुल्तानपुर और कलेसियर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवला नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, राजस्थान का बहुत पूछा जाता है, केवला नेशनल पार्क राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो कई बार कंफ्यूजन होता है, 42वां और 44वां। ये हुआ था 1976 में और ये हुआ था 1978 में। हम लोगों को कई बार 42 और 44वां पता रहता है, लेकिन सन में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1976, और 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तब ऐसे ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो उद्देशिका में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है अब तक। कई बार पूछा जाता है कि उद्देशिका में कितनी बार हुआ है संशोधन। उद्देशिका यानी कि ध्यान रखिएगा, ये प्रियम्बल प्रस्तावना ही है, तो मात्र एक बार हुआ है। और कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए, बुद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वो क्या थे? एक क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? बुद्ध एक क्षत्रिय थे। और किस गढ़ से संबंधित है? तो शाक्यगढ़, ये शाक्यगढ़ भी ध्यान रखिएगा। अब बौद्ध संगति, आप लोगों को पता होगा कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? सूक्त पिटक, विनय पिटक, ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध संगति हुई थी 4, आप लोगों को पता होगा।
तो वो पूछा जाता है कि पहली कब हुई, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ये 4 हुई थी। पहली कहाँ हुई थी, पहली राजगिर, दूसरी वैशाली, तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर। ये चारों ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए सिंगमोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो सिंगमो, वांड्रम कहाँ के हैं, ये सब गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा। सिंगमो, वांड्रम। जेवियर भी कहाँ का है, तो यहीं का है, तो सिंगमो, वांड्रम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। असम का बिहू आप सभी को पता होगा, बहुत पूछा जाता है। आसाम बिहू आई, उसमें क्या, उसने क्या किया, नाग मिदम कर दिया, तो मिदम मिफी। देहिंग पटकाई भी कहाँ का है, असम का है, और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी इसी यहीं पर हाल ही में बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बिहू, मिदम मिफी और देहिंग पटकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, होमवर्क होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, और क्या थी उसके बाद आप लोग ये भी बताएंगे कि वो किस नदी के किनारे है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। Thank you for watching this video.